चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पंजाब के किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस का एक्शन, सिंधु बॉर्डर पर 10 फुट तक खोदी सड़कें। अनिल विज ने किसान मार्च को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा 10 साल में कुछ नहीं किया। पंजाब हरियाणा के संभू बॉर्डर पर फिर आमने सामने किसान और पुलिस, दागे आंसू गैस के गोले। बजरंग पुनिया ने कहा किसानों को घाव देने के बजाय उनकी समस्याओं को हल करे सरकार। झारखंड में रद्द हुआ भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कार्यक्रम, किसान आंदोलन में शामिल होंगे राहुल गांधी। पेटीएम पर चौतरफा आफत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने शुरू की जांच। किसान आंदोलन पर बोले राकेश टिकैत, कहा कंपनियों ने संगठन बनाकर देश पर किया कब्जा, एमएसपी कानून से सभी परेशान। स्वामीनाथन की बेटी ने कहा किसानों के साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। किसान आंदोलन के बीच पूरे दिल्ली में 30 दिन तक धारा 144 लागू। पिछले 5 साल में मध्य प्रदेश में बढ़े 22% बेरोजगार। संभू बॉर्डर पर घायल किसानों से बोले राहुल गांधी, कहा आप देश के लिए लड़ रहे हैं, गलत नहीं। जेपी नड्डा गुजरात से होंगे बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार। सीएए कानून के समर्थन में उतरे मुस्लिम धर्मगुरु, कहा विरोध गलत। हरियाणा में उग्र हुआ किसान आंदोलन, सीआईडी अधिकारियों को बनाया बंधक। अब संसद में नहीं दिखेंगे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता किशोर त्यागी ने कहा एनडीए की 180 सीटें भी आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सरकार पर भड़का पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, पूछा किससे पूछकर आपने हाईवे बंद कर रखे हैं, आपको यह अधिकार किसने दिया। किसानों की मांग पूरी करे, चुनावी फायदा होगा, दिल्ली सीमा पर संघर्ष पर ओवैसी ने कही यह बात। सीएम खट्टर ने पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। अबू धाबी में पीएम मोदी ने किया मंदिर का उद्घाटन। दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा, दिन में हो सकती है बारिश। पंजाब सरकार के मंत्री बोले भाजपा ने सड़कें ब्लॉक करके अन्नदाता के साथ अमानवीय व्यवहार कर रही। किसान आंदोलन के बीच कल भारत बंद का ऐलान। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने घोषित किए राज्यसभा उम्मीदवार। पीएम मोदी के वाराणसी में राहुल गांधी करेंगे रोड शो, प्रियंका भी होगी साथ। दिल्ली कुछ नहीं कर पा रहे किसान, अब पंजाब में रेलवे ट्रैक करेंगे जाम। कांग्रेस को एक और झटका, लाल बहादुर शास्त्री के पोते ने दिया इस्तीफा। सोना 750 रुपये सस्ता, चांदी की कीमत में भी गिरावट। लोकसभा इलेक्शन से पहले मिशन ग्वालियर पर जाएंगे पीएम मोदी, तैयारियां पूरी। मराठा आरक्षण को लेकर सरकार ने 20 फरवरी को बुलाया अधिवेशन। राष्ट्रपति ने महिलाओं को बांटा 250 करोड़ का लोन। किसान आंदोलन में पीछे हटने को तैयार नहीं किसान, आगे की रणनीति पर मंथन। पीएम मोदी बोले यूएई की पूरी सरकार ने दिल से करोड़ों भारतीयों की इच्छा पूरा किया, 140 करोड़ भारतीयों के दिल को जीत लिया है। दुबई में खुलेगा सीबीएसई का ऑफिस, पीएम मोदी ने की घोषणा। सर्दियों में थोक महंगाई में दिखी गिरावट, जनवरी में होलसेल महंगाई दर घटकर 0.27% रही। किसान आंदोलन के बीच पंजाब हरियाणा यूपी में तेल महंगा। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ईडी की छापेमारी, दोनों राज्यों से 31 लाख जब्त। हरियाणा के 7 जिलों में आज ठप रहेगी इंटरनेट सेवाएं, सरकार ने लिया फैसला। शिवराज सिंह चौहान का दावा, उड़ीसा विधानसभा चुनाव जीतेगी भाजपा। दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर आम आदमी पार्टी का ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट हैरान, खाली कराने का आदेश। हाई रिटर्न का दावा करने वाली कंपनियों से रहे सावधान, सेबी ने निवेशकों को दी चेतावनी। किसान आंदोलन को लेकर सीएम भगवंत मान बोले पंजाब सरकार किसानों के साथ डटकर खड़ी है, अस्पताल को किया अलर्ट। हिमाचल में डॉक्टर की समस्या का जल्द होगा समाधान, सीएम सुक्खू बोले हर मांग पर विचार कर रही सरकार। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ईडी ने भेजा 6वां समन।
वेस्ट बंगाल संदेश खाली से हटेगा प्रतिबंध, कलकत्ता हाईकोर्ट ने धारा 144 लगाने का आदेश किया रद्द। किसान आंदोलन को लेकर भूपेश बघेल का केंद्र पर निशाना, 3100 रुपये धान की कीमत दिए जाने की मांग। छत्तीसगढ़ सीएम की छात्रों से मुलाकात, बोले युवा पीढ़ी सहयोग करे, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। किसानों के साथ बातचीत के लिए केंद्र सरकार तैयार, किसान संगठनों के प्रस्ताव का इंतजार। एक्शन में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार, शिवराज सरकार की कई नियुक्तियां रद्द। स्वामी प्रसाद मौर्य के पद छोड़ने के मुद्दे पर बोले ओपी राजभर, कहा यह सिर्फ ड्रामा। बिहार पुलिस में जल्द निकलेगी बड़ी संख्या में बहाली, गृह विभाग का बजट बढ़ा। किसानों को मिला बसपा का समर्थन, मायावती बोली इनका शोषण करना ठीक नहीं। राज्यसभा टिकट मिलने पर अशोक चौहान बोले, कहा आज भी भाजपा सरकार कल भी रहेगी। दिल्ली पंजाब के बाद गोवा में इंडिया की मुश्किल, आम आदमी पार्टी ने दक्षिण सीट पर उतारे उम्मीदवार। सरवण सिंह बोले एमएसपी पर कानूनी गारंटी दी जाए, हम चाहते हैं कि पीएम आगे बढ़े और किसानों से बात करे। दिल्ली में एलजी और सीएम ने 350 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। हरियाणा में निकली 6000 कांस्टेबल की भर्ती, आयु में 3 साल की छूट, 10वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। पेटीएम के शेयरों में लगातार दूसरे दिन बवाल, निवेशक हुए कंगाल। यूपी में फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, आज तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे जरांगे की बिगड़ी तबीयत। लोकसभा चुनाव से पहले सस्ती होगी सब्जियां, रिपोर्ट में खुलासा। किसान आंदोलन से गरमाई राजनीति, विपक्ष के निशाने पर आई भाजपा। कमलनाथ नहीं अशोक सिंह को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बनाया राज्यसभा उम्मीदवार। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड समेत 9 के खिलाफ कुर्की का आदेश। किसानों के प्रदर्शन के कारण दिल्ली एनसीआर में भारी ट्रैफिक जाम। गौरव भाटिया बोले गांधी परिवार ने उत्तर प्रदेश में अपना बस्ता बांध लिया है, कांग्रेस ने मान लिया है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से उन्हें 0 सीट आएगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हुई शुरू, सीएम खट्टर ने जताया पीएम मोदी का आभार। गुरुवार को होगी किसानों की सरकार के साथ बैठक, 3 केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। राहुल गांधी ने कहा पुलवामा हमले के 5 वर्ष, ना कोई सुनवाई ना कोई उम्मीद, आखिर शहीदों को न्याय कब। असम में भी कांग्रेस को झटका, 2 और एमएलए ने भी बीजेपी सरकार को दिया समर्थन। यूएई के बाद कतर पहुंचे पीएम मोदी। देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले, 24 घंटे में सामने आए 120 नए केस।